हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 और 7 हिंदी कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 68, 69 और 70 हल करेंगे। कार्यपत्रक 68 में दक्षता गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही दिमाग के धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में रहकर की। बाद में उन्होंने कोलकाता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरे एशिया में सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला, यानी नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले सीवी रमन को मिला। पहला, नीचे दी गई जानकारी में से सही जानकारी चुनिए। सीवी रमन कौन थे? वैज्ञानिक थे। प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए? तो साइंस कॉलेज कलकत्ता में, जिसको आज कोलकाता बोलते हैं। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत तक की घटनाओं को 1 से 5 के क्रम में लगाइए। सबसे पहले क्या देखो, सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। फिर तीसरे नंबर पे आएगा, बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। 5 का, प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला है 3 का, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। हिंदी रस की खान है। अगला है हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। भाषाओं की रानी हिंदी है। अगला है, सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला, सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ। अगला हमारा कार्यपत्रक होगा 69 का। दक्षता रहेगी सविवेक से लेखन कर पाना, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से लिख पाना। देखो, निम्नलिखित शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए चित्र के आधार पर एक कहानी लिखिए। संकट, चीखना, चिल्लाना, मित्र, सबक मिलना, सरपट भागना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखो, सूरजमुखी का फूल है, मधुमक्खी है यहाँ पर। फिर मधुमक्खियों ने बच्चों पर आक्रमण किया है। शायद इन्होंने इस फूल को छेड़ा होगा, इसलिए इन्होंने अटैक किया इन पर। आक्रमण करते ही ये बच्चे भाग रहे हैं चिल्लाते हुए, चीखते हुए। इन पर संकट आ गया है। अब देखो, इसके बारे में हम लिखें। कुछ नटखट बच्चे बगीचे में पहुँचे। सुंदर सुंदर फूल देखकर वे उनको तोड़ने लगे, जबकि बगीचे में लिखा था फूल तोड़ना मना है। लेकिन वे नहीं माने, शरारती थे। जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ने के लिए डाली को खींचा, फूलों में बैठी मधुमक्खियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। मधुमक्खियों के काटने से पीड़ा होने लगी। ऐसे संकट को देखकर वे चीखने चिल्लाने लगे तथा वहाँ से सरपट भागने लगे। इस प्रकार बच्चों को सबक मिल गया कि फूल नहीं तोड़ने चाहिए, फूलों की देखभाल करनी चाहिए, वे हमारे मित्र होते हैं। फिर फूलों से सुंदरता बनी रहती है। फूल तोड़ देंगे तो वो किसी काम में नहीं आएंगे। तोड़े हुए फूल किसी काम में नहीं आते। अगर पेड़ पर लगे हुए हैं तो सुंदरता बनी रहती है। अगला हमारा कार्यपत्रक होगा 70। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही और कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप। वहाँ पर आपको सभी कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कार्यपत्रक 70 में दक्षता है पहेलियों को पढ़कर उनमें निहित अर्थ को समझ पाना। नीचे दी गई पहेलियों को समझकर हल कीजिए। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर पर है ताज भी बादशाह जैसा। कौन है? मोर।
पक्षी एक देखा अलबेला, पंख बिना उड़ रहा अकेला, बांध गले में लंबी डोर, आसमान का नापे छोर। कौन? पतंग। अब आगे बात पूरी कीजिए। देखो, अंडे से एक चूजा निकला, ये देखो यहाँ पर। उसने कुतिया से पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? तो कुतिया ने क्या कहा? नहीं, मेरे तो 4 पिल्ले हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 चूजे हैं। फिर चूजा क्या कह रहा? देखो, लड़की से पूछ रहा है, क्या तुम मेरी माँ हो? लड़की कह रही है, नहीं, मेरे तो 2 बच्चे हैं। ये महिला क्या कह रही है? मेरे तो 2 बच्चे हैं, तुम्हारी माँ के तो 2 चूजे हैं। फिर आगे देखो, चूजा कहाँ जा रहा है? कबूतर के पास। क्या तुम मेरी माँ हो? तो कबूतर क्या कहता? नहीं, मेरी आवाज़ तो गुटर गु है, तुम्हारी माँ कुकड़ू को करती है। फिर क्या हुआ? चूजा अपनी माँ के पास जाता है। तुम कुक कुक करती हो, तुम ही मेरी माँ हो। मुर्गी कह रही है, हाँ हाँ, मैं ही तेरी माँ हूँ। ये थे हमारे कार्यपत्रक 68, 69 और 70। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स।